हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पाठ अमर शहीद, जिसे लिखा है लक्ष्मी नारायण रंगा जी ने, जिनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। सबसे पहले पढ़ते हैं जीवन परिचय। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। रंगा जी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते रहे हैं। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे हैं। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिद रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं नाटक एवं एकांकी संग्रह टूटती नालंदाएं, रक्तबीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना, कहानी संग्रह दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, कविता संग्रह हरिया सुवटिया राजस्थानी भाषा में, बाल कहानियां तमरकटू राजस्थानी भाषा में। अब पढ़ते हैं पाठ परिचय। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन आपने आतताई शासन के सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। अतः अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1940 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। इसकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। नेक्स्ट पेज। अमर शहीद पाठ परिचय। सागरमल गोपा 40 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में हथकड़ियां, पांव में दोहरी बेड़ियां। गुमान सिंह रावलोत पुलिस अधीक्षक है। जेलर कर्णीदान जैसलमेर जेल का इंचार्ज है। बीरबल, मुनाक सोहेल, अहमद कलर्स ये सभी सिपाही हैं। 3 अप्रैल 1940 दोपहर का समय एक नाटक के रूप में लिखा गया है। ये एक बहुत बड़ा पाठ है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ूंगा, मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम इनके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। पर्दा उठने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाजा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठे हैं। उनके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है तथा पाँव में भारी बेड़ियां। बेड़ियों के कारण उनके पाँव में घाव पड़ गए हैं तथा उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो मैले कुचैले हैं। बेतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है। वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस निकल आती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़िए की सी नजर और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है। सागर चीख कर, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। गुमान सिंह हंसकर,
नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह से माफी मांग लो। सागर, माफी? किस बात की माफी? कौन से अपराध के लिए माफी? गुमान सिंह, सागर, अगर एक अपराध हो तो बताऊं। राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। सागर, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। नेक्स्ट पेज। गुमान सिंह, लानत है तुम्हारी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो रात रो में तेरी बोटी बोटी नुचवा देता। सागर, पर क्यों? पर क्यों? गुमान सिंह, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा। सागर, आपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने यह गलत कहा है? गुमान सिंह, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है, तूने उसी थाली में छेद किया, गद्दार। सागर, गुस्से से, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो। जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया। गुमान सिंह गुस्से से, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल, बोल, तुम लोगों ने यह सब किया या नहीं? सागर, किया किया किया, 100 बार किया और 1000 बार करूंगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर का प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। गुमान सिंह गुस्से से, और तेरे जैसे पीवने सुपेलिए को मैं पांव से कुचल देना चाहता हूँ। सागर, गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज दबा नहीं सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज से हिल उठेगा। मेरी आवाज में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरी सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह बह जाएगा। नेक्स्ट पेज। गुमान सिंह चीख कर, ओह चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर, अभी बताता हूँ। जोर से पुकार कर, बीरबल, मुनका सोहेल, अहमद कलर। बाहर से तीनों की आवाज, तीनों एक साथ, हुक्म रावलोद जी। गुमान सिंह, सिपाहियों से कह दो कि इस आजादी के कुत्ते को थप्पड़े, लाते, घूसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारे, मार मार कर इसका कचूमर निकाल दें। बीरबल बाहर से ही, चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पांव के बट। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घुसा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर वह मारपीट चलती है,
फिर वे सागरमल को जमीन पर गिरा देते हैं। उसके पांवों पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। वह जोर से चीखता है। गुमान सिंह व सिपाही जोर से हंसते हैं। सागरमल तड़पकर बेहोश हो जाता है। गुमान सिंह, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीटकर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे से आता है। वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान सिंह, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है। वो सजा दूंगा कि यह। जेलर बीच में बात काटकर, वो तो ठीक है गुमान सिंह, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गुमान सिंह असमंजस में, आपकी बात समझा नहीं। जेलर, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर जरूरी बात करनी है। गुमान सिंह जाते जाते, मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। जेलर, जरूर। और हाँ, गुमान सिंह जाते जाते रुक जाता है, थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। गुमान सिंह, ठीक। जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है। उसकी नब्ज देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है। धीरे धीरे। नेक्स्ट पेज। कहराता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। जेलर सहानुभूति से, सागरमल, सागर। सागर, जी। जेलर, सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा। तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओह, क्या दशा हो गई है तेरी। सागर, धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। जेलर, तो तुम क्या चाहते हो। सागर, हमें स्वतंत्रता चाहिए, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। सागर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर, तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। अस्त मतलब डूब जाएगा। सागर उठने का प्रयास करता है। जेलर सहारा देकर खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। जेलर, पर सागर जरा सोच, अगर यह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा। तेरा घर, तेरा परिवार। सागर हल्की सी हंसी के साथ, स्वतंत्रता के दीवाने सागर संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। जेलर साहब, वह अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। जेलर, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो। सागर, तो क्या हो जाएगा। हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफर है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। जेलर, और चलते चलते जिंदगी के कदम थम गए तो। सागर, तो यह मशाल हम किसी और के हाथ में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। नेक्स्ट पेज। जेलर, पर सागर, जब तक जान है तब तक जहान है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी यह मशाल जलती रह सकेगी। सागर, यह मशाल ही क्या जेलर साहब, जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर यह मशाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके
बुझेंगी। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से। फिर बुझने से क्या डर? जेलर: पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फायदा जो मौत के बाद मिले? सागर बीच में बात काटकर: स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर, खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जाता है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। जेलर: गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। सागर: नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि मेरी कहानी बने? उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर ना हो। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। जेलर: फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। सागर: जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशोगीत गाए? वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उग आते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। जेलर: फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। उसे यूं नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के। सागर: यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती भी है या नहीं। वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। जेलर: पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्ण आहुति हो जाएगी? सागर: जेलर साहब, जैसा एक बीज गलकर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जलकर ही हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही नेक्स्ट पेज उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्ण आहुति ना बने, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही। मेरे प्राणों का दीप। जेलर: पर सागर, तुम्हारे प्राणों का दीप बुझ जा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। सागर: पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी बढ़ जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। जेलर: ये सब जुनून की बातें हैं। तुम यहाँ परकोटे में कैद हो, यहाँ तुम्हारी आवाज को कुचल दिया जाएगा। उस दम तोड़ती आवाज को कोई सुन नहीं पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफ्न हो जाएगी। सागर: आवाज कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज का यदि गला घोटा गया तो वह जनता की आवाज बन जाएगी और जनता की आवाज कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। फिर शहीदों की जिंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़कर बहस निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। जेलर: यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। जानते हो, तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए। दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु ना जाने कब उड़ जाए। तुम्हारे भाई कितने दुखी हैं। सुनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी कितनी रोती है।
क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? सागर, जेलर साहब, मैं एक आंख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ। जेलर साहब, मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता का पिता है, मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर हैं। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके, तो मैं अपने परिवार की हर कराह हर आंसू सहने को तैयार हूँ। जेलर, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं। महारावल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं, अपने ही अन्नदाता हैं, उनको पिता समझकर माफी मांग लो। नेक्स्ट पेज। सागर चिल्लाकर, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे से ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उससे माफी धत कभी नहीं। जेलर, तो वे तुझे मार डालेंगे, उनका कानून उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे सागर, कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोचकर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो फैले बिना नहीं रहती। वे मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावनाओं को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। जेलर, देख, मैं तुझे समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे, तुझे ये ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दहल जाएगा। सागर, ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेंगी जेलर साहब। जितना इस तन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लौ और तेज होगी। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता बढ़ता है। जेलर, अरे पगले, ये तेरे पांव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। सागर, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं, फिर मेरे पांव टूटे, पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि मेरे हाथ थोड़े मजबूत होते हो, मेरी आंखें फूटने से यदि देश को नई नजर मिले, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार हिला नहीं सकती। जेलर, अब तुझे कैसे समझाऊं, मेरा तो यही कहना है। बाहर से गुमान सिंह बोलता हुआ आता है, उसके हाथ में बेत है, वह गुस्से में नजर आता है, साथ में बीरबल आदि भी है। गुमान सिंह, यह आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से यह बस में नहीं आएगा, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं इसे वो मजा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रहे हैं। जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा कांप कर बाहर चला जाता है। नेक्स्ट पेज। गुमान सिंह क्रोध से, हाँ तो सागर, बता तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है, बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। सागर, सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है गुमान सिंह, तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। गुमान सिंह, काले कारनामों का पर्दाफाश और कर, दो तीन बेत मारता है,
लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथ ही। सागरमल, मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंत शाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है सामंत शाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। लगता है महाराजा और तुम दोनों। गुमान चीख कर, चुप रह बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूंगा। बीरबल, अहमद इसे ले जाओ और मचा चढ़ाओ, इसके मुंह, नाक, आंख और निचले अंगों में मिर्ची भर दो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख ना दे। खींच डालो इसकी खाल। वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं और उन लोगों का अट्टहास, अट्टहास मतलब हंसने की आवाज। गुमान सिंह भी सागरमल का चीखना सुनकर मुस्कुराता है। सागर, नहीं नहीं, अरे मेरी टांग चिर रही है, अरे मेरा प्राण निकल रहा है, अरे 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 मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी। आ, अरे अरे मुझे छोड़ दो, अरे राक्षसों बस करो, अरे अरे ये मिर्ची मेरे मेरे मत चढ़ाओ, अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज आती है, फिर वे लोग हंसते हुए अर्ध बेहोश कहराते हुए सागरमल को लाते हैं। उससे चला नहीं जाता, लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसके मुंह, आंख, नाक में मिर्च दबी नजर आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई गई है। उसकी धोती खून से तरबतर है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं। वह दम से गिर जाता है। वे सभी जोर से हंसते हैं। सागरमल दर्द से तड़पता है। उसके मुंह से चीख निकलती है। नेक्स्ट पेज। गुमान सिंह हंसता हुआ जेब से कागज निकालकर, सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर, ठीक कर, मेरे मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, और माफीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूंगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं देकर मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए और मुझे नाहक बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ और किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। गुमान सिंह, तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा, देख, या तो माफीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर, ताकि माफीनामा लिखाकर तुम मेरी जनता को नजरों में गिरा सको, दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। गुमान सिंह, गुमान का हर मोरा ठीक जगह पर बैठता है सागरमल। अगर तूने इन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा। और सागरमल, और उस आग में तुम्हारे साम्राज्य जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींव तक हिल जाएगी। गुमान सिंह, गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है सागर। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा, समझे कि नहीं। सागर, समझ गया। तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन उड़ाने की कोशिश करोगे और भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी। गुमान सिंह, नहीं, कभी नहीं। तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी, यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। सागर, झूठे, नीच, राक्षस, तू तू इतना गिरा हुआ है। गुमान सिंह, मुझे नीच कहता है। सागर, हाँ हाँ, नीच, 1000 बार नीच। गुमान सिंह गुस्से से, बीरबल मिट्टी के तेल का कनस्तर ला, इसे आज मजा चखाकर ही रहूंगा। नेक्स्ट पेज। बीरबल चुप खड़ा सोच रहा है।
चीख कर मैं कहता हूँ ला। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता है। सागर, हाँ हाँ कहूंगा। गुमान सिंह गुस्से से, कहेगा? सागर, हाँ कहूंगा। गुमान सिंह आग उबला हो जाता है। गुमान सिंह, तो ले। तेल सागरमल पर छिड़कता है। अब भी सोच ले वरना माचिस जलाता हूँ। सागर, जला ले। गुमान सिंह, जला लूं? सागर, हाँ हाँ जला ले। गुमान सिंह माचिस निकालकर जलाता हुआ, यह जलाई और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल, माफीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं? सागर, नहीं करूंगा। जल जाना मंजूर है पर माफी नहीं मांगूंगा। गुमान सिंह, नहीं मांगेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सागर, नहीं मांगूंगा राक्षस। गुमान सिंह, राक्षस? तो ले। माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है। वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं। धीरे धीरे आग तेज होती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है। सिर्फ आवाजें आती हैं। अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जाता है। अब भी माफी मांगे तो आग बुझ सकती है। बोल। सागर, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन में के अरमान पूरे हो जाएं। गुमान सिंह, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। तेल छिड़कता है, आग तेज होती है, सागर जलने लगता है। आग तीव्र होती है तो चीख पड़ता है। सागर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेक्स्ट पेज। गुमान सिंह, अरे इसकी आवाज दूसरों को सुनाई देगी। इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज दब जाए। सागर जो ही भारत माता की जय बोलता है, वे तीनों एक साथ महारावल की जय बोलते हैं। उससे सागर की आवाज दब जाती है और सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है, मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा है। सागर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वे तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं और महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़प कर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास के साथ पर्दा गिरता है और ये नाटक खत्म हो जाता है। आगे दिए हुए हैं कठिन शब्द आपको अपने आप पढ़ने हैं। इस वीडियो को आप पॉज करके कठिन शब्द पढ़ सकते हो या अपनी किताब से भी कठिन पद पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे दिए हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। ये सब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर मैंने पहले से ही सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, तो जल्दी से एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले करते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न। सागरमल गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? सही उत्तर है जैसलमेर। प्रश्न 2, सागरमल गोपा ने किस स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लिखे थे? इसका सही उत्तर है, यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त तीनों को। आपके अगर एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। उन्होंने इन तीनों को पत्र लिखे थे। अति लघुरात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? सही उत्तर है अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र सागरमल गोपा है। प्रश्न 4, जेलर का क्या नाम है? उत्तर, जेलर का नाम कर्णीदान है। प्रश्न 5, पुलिस अधीक्षक का नाम क्या है? उत्तर, पुलिस अधीक्षक का नाम गुमान सिंह रावलोत है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, लावलोत की जगह पर रावलोत आएगा। छठा प्रश्न, सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? उत्तर, सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा है। सातवां प्रश्न, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता, यह कथन किसने और किसको कहा? यह कथन सागरमल गोपा ने जेलर कर्णीदान से कहे। अब करते हैं लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, सागरमल गोपा को जेल में दी गई
घटनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सागरमल गोपा को जेल में हाथ पीछे करके हथकड़ियां लगाई गई और पैरों में बेड़ियां डाली गई। उन पर लाठी, घूंसों और लातों से प्रहार किया गया। उनके कान, नाक और आंख में मिर्ची भर दी गई। अंत में खूब मारकर उन्हें बेहोश कर दिया गया और तेल छिड़ककर उनको जीवित जला दिया गया। प्रश्न नंबर 9, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह पंक्ति सागरमल गोपा ने जिला कर्णिदान से कही है। सागरमल ने कहा कि मातृभूमि से प्रेम रखने वाले अपने शरीर की परवाह नहीं करते। किसी भय अथवा लालच के कारण वे अपने मन से मातृभूमि के प्रेम को नहीं भुला सकते। उनके शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है परंतु उनके मन को प्रभावित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज निबंधात्मक प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। निबंधात्मक प्रश्न और सप्रसंग व्याख्या ये आपको अपने आप पढ़नी है। आप वीडियो को पॉज करके सारे प्रश्न उत्तर आराम से लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगा आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।